एपिसोड की स्टार्ट में कागुया दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि उस रात मूनलाइट थी एंड मैंने कोई आवाज़ सुनी एंड जब मैंने देखा तो तुम मेरा नाम ले रही थी। एंड अब 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरेनाई कुछ रिवाइज कर रही होती है एंड तभी यहाँ पर कागुया आके उसे कई आंसर बताती है एंड कुरेनाई से कहती है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है, इसे रिवाइज कर लो एंड इससे तुम पास हो जाओगी। एंड यहाँ से चली जाती है एंड कुरेनाई कहती है कि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था जैसे कि कोई जादू। आगे कुरेनाई और कागुया जा रहे होते हैं एंड तभी कुरेनाई कहती है कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कि वही आने वाला है टेस्ट में, क्या तुमने हैक किया था टेस्ट को? एंड कागुया कहती है कि हमारा स्कूल 100 साल पुराना है, तो अगर तुम पता लगा लो कि मिडिल स्कूल एग्ज़ाम में क्या था तो तुम्हें पास्ट के टेस्ट क्वेश्चन का रेफरेंस क्रॉस मिल जाएगा। एंड रही बात हैक की तो वो समय की बर्बादी है एंड इफोर्ट की भी। एंड कुरेनाई कहती है कि तुम सच में स्मार्ट हो एंड अभी कागुया कहती है कि तुम सही हो, लेकिन कुछ है जो मुझे अभी भी पता नहीं है एंड मैं उसे समझने के लिए काम कर रही हूँ। मुझे वर्ल्ड को समझना है। एंड फिर कुरेनाई कहती है कि हे तुम्हारा नाम क्या है? एंड कागुया कहती है कि कागुया, केको कागुया। अब कुरेनाई कह रही होती है मैंने सोचा कि ये लड़की कुछ मैजिशियन जैसी है जो कुछ भी कर सकती है एंड फिर हम एक ही क्लास में आ गए। एंड अब कागुया कुछ खा रही होती है एंड तब कुरेनाई कहती है खे कागुया ये क्या है? एंड वो कहती है कि ककुम्बर। एंड कुरेनाई कहती है कि वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा है? एंड कागुया कहती है कि मैं इसे इसलिए खा रही हूँ क्योंकि इसमें से कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो टेस्ट मैटर नहीं करता है। एंड फिर कुरेनाई पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कुछ बनाते नहीं है? एंड कागुया कहती है कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं काफ़ी अजीब हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया एंड कहीं और रहने चले गए। मुझे लगा कि ये स्मार्ट चीज़ है क्योंकि इस चीज़ को तुम समझते नहीं हो, उसे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। एंड कुरेनाई कहती कि सॉरी। एंड फिर कुरेनाई कह रही होती है कागुया उससे कई गुना स्मार्ट है जितना हम कंपेयर करते हैं। एंड अब कुरेनाई अपना हेडसेट लेके कागुया के पास जाती है उसे ठीक करवाने के लिए एंड कागुया को ठीक करने को कहती है। एंड कुरेनाई मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि कागुया को सब कुछ पता है, वो स्कूल के वर्क से लेके कुछ भी ठीक कर सकती है। एंड फिर वो कागुया से पूछती है कि तुम जब ये करती हो तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होती है? एंड कागुया कहती है कि जब तुम 5 का टेबल याद कर रही हो तो क्या तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है? एंड कुरेनाई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड कागुया कहती है कि मेरे लिए भी ये सेम है, मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करती हूँ। एंड अब कुरेनाई कागुया के घर जाती है एंड कुरेनाई से हमें पता चलता है कि पहले कागुया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन वो अब नहीं रहे। एंड कुरेनाई अब उसके घर में जाती है जहाँ पर कई जगह पर किताबें बिखरी हुई होती है। एंड कागुया स्कूल जाने के बारे में ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, जिसकी वजह से कुरेनाई उसे रोज़ उठाने आती है एंड ये उसकी आदत सी हो गई है कि उसको उठाना सुबह को। अब कुरेनाई कागुया से पूछती है कि तुम अपना कमरा बिखरा हुआ क्यों रखती हो? एंड कागुया कहती है कि मुझे पता है कि मेरे सामान कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरा कमरा बिखरा ही रहता है। एंड फिर जब कुरेनाई पूछती है उससे उसके सामान के बारे में, तब कागुया सारे सामान के बारे में एग्जैक्टली हर चीज़ बता देती है कि वो सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है। कुरेनाई फिर बताती है कि कागुया ऐसी लड़की है जिसे हेल्प की हमेशा ज़रूरत पड़ती होगी एंड वो अपनी ज़िंदगी एक रिच गर्ल की तरह बेढंगे तरीके से जीती है एंड इस वजह से मैंने उसे प्रिंसेस कहना शुरू कर दिया। फिर जैसे पूछती है कि तुम हमेशा मास्क पहने क्यों रखती हो, क्या तुम्हें कोई एलर्जी है? एंड कागुया कहती है कि मुझे अर्थ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता है। एंड फिर वो कहती है कि क्या तुम एलियन हो? नेक्स्ट सीन में कुरेनाई और कागुया टेरेस पर होते हैं एंड कुरेनाई कहती है कि तुमने अपने करियर सर्वे में क्या लिखा है? एंड कागुया कहती है कि वो अनजान फ्यूचर के बारे में लिखना टाइम की बर्बादी है। कुरेनाई कहती है कि मैं पर्सनली म्यूजिक में करियर बनाने के बारे में सोच रही हूँ। एंड कागुया कहती है कि तुम्हारा मतलब कि जो वीडियोस तुम यूट्यूब में सीक्रेटली डालती हो वैसा? कुरेनाई कहती है कि तुम्हें कैसे पता, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है। कागुया कहती है कि काफ़ी अच्छा सपना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं कुछ जानना चाहती हूँ
एंड कुरेनाई कहती कि तुम्हें क्या जानना है। एंड कागुया कहते कि अगर मैंने बता दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगी, तो मैं नहीं बताऊंगी। एंड कुरेनाई कहती है कि प्लीज़ बता दो, मैं नहीं होगी। एंड फिर कागुया कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें कोई रो रहा होता है, मेरा नाम ले रहा होता है, जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। अब बात हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा सोच रही होती है अपने एंड कागुया के एनकाउंटर के बारे में। एंड तभी यहाँ पर आया आ जाती है एंड वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें नासा को कहना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। नासा हमेशा जताता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम कोई भी एफर्ट नहीं लगाती हो। आगे सुकासा कह रही होती है कि मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार नासा से आई लव यू कब कहा था। एंड वो सीधे पहुंचती है नासा के पास, लेकिन कुछ नहीं कह पाती एंड घबरा जाती है। एंड सुकासा सोचती है कि मुझे बताना ही होगा नासा को कि मैं हर दिन कैसा फील करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे घबराना और शर्माना बंद करना होगा। एंड नासा को बताना होगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। एंड ये नासा से पूछ लेती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। एंड नासा कहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो क्या कहो। एंड सुकासा कहती कि एक एक करके बताओ। एंड फिर नासा कहता है तुम्हारी स्मेल काफ़ी अच्छी है। सुकासा कहती कि क्या मतलब है इससे तुम्हारा। एंड वो कहता है कि तुम्हारी स्मेल जेंटल एंड काफ़ी स्वीट है, लेकिन ये तुम्हारी फिजिकल स्मेल नहीं है। मुझे लगता है कि ये शायद तुम्हारे ऑरा की स्मेल है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ एंड शायद ये प्यार की ही स्मेल है। एंड फिर सुकासा कहती है कि डार्लिंग तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो किसी के लिए, लेकिन तुम कई बार बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो। एंड फिर सुकासा खड़ी होकर बर्तन धोने चले जाती है। एंड फिर नासा उसके पास आके कहता है तुम काफ़ी लॉजिकल एंड सीरियस हो। एंड सुकासा कहती है कि और क्या। फिर नासा कहता है कि तुम अपने उंगलियों का इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा फूड बनाती हो। एंड वो कहती है कि और क्या। एंड फिर नासा सुकासा को किस कर लेता है एंड कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ब्यूटीफुल लिप्स है। एंड जब एम्बेरेस हो जाती हो एंड तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। सुकासा कहती है कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। एंड ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड दूसरे दिन के सीन में हम देखते हैं आया कहती है कि तुमने कह दिया नासा से कि तुम कितना प्यार करती हो उससे। एंड सुकासा कहती है तुम मैरिड को कभी भी नहीं समझोगी। जब दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो वो एक दूसरे को दिमाग को आसानी से पढ़ सकते हैं। तुम्हें पता है कि जब तुम लोग शादी करते हो तो तुम एक दूसरे के इम्पोर्टेंस चीज़ों को आसानी से सम कम्युनिकेट कर सकते हो, तो सब अच्छा है एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड आया कहती कि ठीक है, लेकिन लड़कियों तुम लोगों का क्या कहना, इसने तो कह दिया। एंड यहाँ पर लड़कियाँ होती है एंड यहाँ पर जो माया को होती है वो कहती है कि तुम्हें सेक्सी अंडरवेयर पहन के उसे सेड्यूस करना चाहिए, ये मैरिड लाइफ का एक काफ़ी अच्छा हिस्सा है। एंड सुकासा कहती है कि ये दो कपल के बीच के इशू की बात है, तो तुम लोग यहाँ पर बात लो और निकल जाओ। एंड फिर सारी लड़कियाँ नहाने चली जाती है एंड सुकासा इनके बारे में ही सोच रही होती है। आगे सुकासा नासा को नीचे बैठने को कहती है एंड उससे आंखें बंद करने को कहती है। एंड आंखें बंद करते ही सुकासा नासा को एक किस कर लेती है। नासा एम्बेरेस हो जाता है। फिर सुकासा कहती कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है डार्लिंग, प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो। एंड नासा वैसा ही करता है। एंड फिर सुकासा कहते कि तुम्हारी वाइफ ने क्यूट अंडरवियर पहना है। एंड ये सुन के नासा शॉक हो जाता है। एंड फिर सुकासा कहती कि डार्लिंग सो जाओ। एंड नासा पड़े पड़े ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सब था क्या एंड इसका मतलब क्या था। एंड सुकासा भी यही सोच रही होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए था एंड उसे कहना चाहिए था आई लव यू। आगे कनामी कह रही होती है कि मैंने सुना कि तुम्हें गर्ल से प्रॉब्लम है जो कि स्कूल गर्ल है। एंड ये कहती कि क्या मतलब। एंड कनामी कहती है कि तुम्हारा लव कन्फेशन, मतलब कि तुम्हारा नासा से ये कहना कि तुम उससे प्यार करती हो। एंड सुकासा एम्बेरस होकर कहती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फिर कनामी कहती है कि तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि तुम्हें उसे कन्फेशन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। एंड सुकासा कहती कि क्या। एंड फिर कनामी कहती कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ काजुमी है एंड ये मेरा क्लासमेट है जो कि यहाँ पर बात लेने आया होता है। कनामी कहती कि आई लव यू एंड काजू शॉक हो जाता है। फिर कनामी उसको अपना खुला शोल्डर दिखाती है एंड ये देख के काजुमिया फिर से डर जाता है एंड फिर से शॉक हो जाता है। एंड अब कनामी सुकासा को एक देती है टिकट एंड कहती है
कि इससे तुम दोनों एक दूसरे के साथ आइसक्रीम शेयर कर सकते हो एंड उसके बाद अपने अपनी फीलिंग भी। एंड अब ये दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं एंड सुकासा कहती है कि डार्लिंग तुम्हारे लिए एक क्विज़ है, मैं कौन सी आइसक्रीम लूँगी एंड तुम्हारे पास 5 सेकेंड है। एंड तुरंत ही नासा बता देता है कि रम रेसिन्स। सुकासा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। एंड नासा कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मेरे वाइफ के बारे में सब कुछ पता है। एंड सुकासा कहती है कि तुमने चीटिंग की है डार्लिंग। नासा कहता है कि चीटिंग, वो कैसे भला। एंड फिर ये दोनों आइसक्रीम लेके आते हैं बाहर एंड नासा कहता है कि तुम्हारे लिए भी एक सवाल है, मैंने कौन सा फ्लेवर लिया है सुकासा। एंड सुकासा कहती है कि स्ट्रॉबेरी। एंड नासा कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे खरीदते हुए देखा होगा। एंड ये कहती है कि मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था कि तुम वेनिला लोगे या फिर स्ट्रॉबेरी, सो मैंने गैस कर लिया। नासा कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो सुकासा। एंड फिर सुकासा सोचती है कि 1 मिनट, शायद यही मौका है कन्फेस करने का, मैं फ्लो के साथ उसे कह सकती हूँ। एंड तभी नासा कहता है कि शायद हमें पार्क में जाके इसे खाना चाहिए। पार्क में फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसक्रीम शेयर करते हैं। नासा कहता है कि ऐसे आइसक्रीम शेयर करना शादी का काफ़ी अच्छा पार्ट है। फिर अचानक नासा कहता है कि तुम्हारे मुंह पर आइसक्रीम लगी है। एंड जैसे ही सुकासा मुड़ती है उसकी तरफ तो नासा उसे किस कर लेता है एंड उसके बाद सुकासा भी उसे किस करते ही जाती है। एंड फिर वो पीछे मुड़ जाती है एंड काफ़ी शर्मा भी जाती है। एंड वो कहती है कि आई लव यू डमी। एंड फिर सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया एंड परेशान हो रही होती है। सुकासा सोचती है कि मैं उसे अपना फेस दिखा नहीं पा रही हूँ। एंड दूसरी तरफ नासा सोचता है कि भले ही हमने शादी की है लेकिन मुझे फिर से शादी करने का मन कर रहा है। एंड सुकासा से कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस देखना है। एंड सुकासा अपना फेस दिखाती है एंड कहती है कि मैंने कहा था कि ये काफ़ी वियर्ड लग रहा है। एंड फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी नासा उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के नासा कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे काफ़ी थ्रिल मिला एंड मैं भी तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। एंड आगे अपना सा सो रहा होता है एंड वो कहता है कि मुझे काफ़ी वक्त पुराना एक सपना आया एंड वो काफ़ी पेनफुल था एंड एक सैड ड्रीम था जो कि पास्ट का ड्रीम था। अब नासा की आंख खुलती है एंड नासा कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं समझ गया था कि वो एक सपना है। जब तक मैं सोता हूँ तो इन सपनों को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है, जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो एंड मैं इस सपने को एंजॉय करना चाहता हूँ। हमारे सपने हमें हमारे पास्ट रिलेटेड मेमोरीज से ही आते हैं एंड ये पुराना जापान लग रहा है, लेकिन ये सेनगोकू पीरियड से भी पुराना लग रहा है एंड यहाँ की इमारतें भी नारा या फिर आसुकी पीरियड की लग रही है। एंड तभी एक शख्स नासा से गुड मॉर्निंग लॉर्ड एम्पायर कह के चला जाता है। एंड नासा कहता है कि लॉर्ड एम्पायर, ये मेमोरीज आ कहाँ से रही है आखिर। एंड तभी नासा यहाँ पर होराई टेम्पल को देखता है एंड वो कहता है कि ये सपना हमारी नारा की ट्रिप से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये टेम्पल तो काफ़ी नया और साफ लग रहा है। एंड तभी वो अपने बगल में सुकासा को देखता है एंड वो कहता है ये तो सपने में भी क्यूट लग रही है। एंड वो कहता है कि सुकासा चान तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। एंड सुकासा कहती कि सुकासा चान, मेरा सर दर्द कर रहा है अपनी सिस्टर के साथ ओवरसीज़ के ट्रिप को प्लान करके, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ जबकि तुम ये सब देख के कंफ्यूज नहीं हुए। एंड नासा कहता है कि सॉरी। एंड सुकासा कहती है कि मैं तुम्हारे इम्पोर्टेंट पेपर्स को डिलीवर कर दूँगी तुम तक एंड ये काफ़ी इजी है। एंड नासा कहता है कि क्या। सुकासा कहती है कि तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है एंड मैं उसकी काफ़ी ग्रेटफुल भी हूँ एंड तुम्हारा थैंक यू। नासा कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये हमेशा के लिए गुड बाय है। एंड सुकासा कहती है कि ये वो भी हो सकता है, ये ट्रिप काफ़ी लंबी होगी लेकिन ये मून से तो काफ़ी नज़दीक ही होगी, सो जैसा कि तुमने कहा मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। एंड तभी नासा की आंख खुल जाती है एंड वो रो रहा होता है एंड वो कहता है कि मुझे काफ़ी पुराने वक्त का एक सपना आया। एंड वो कहता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। एंड जैसे वो साइड में देखता है तो यहाँ पर सुकासा नहीं होती। फिर नासा सुकासा को ढूंढने के लिए कमरे के बाहर भागता है एंड सुकासा कह रही होती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एंड इतनी जल्दी आ जाएगा एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पास रिग्रेट्स की काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। भागते भागते नासा बाथ हाउस में पहुंचता है एंड वो कहता है कि सुकासा। तभी सुकासा यहाँ पर होती है एंड वो कहती है कि डार्लिंग
तुम काफ़ी जल्दी उठ गए एंड गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? एंड कानामे कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो? एंड अब सुकासा कह रही होती है कि मुझे एक सपना आया मॉर्निंग को, जो कि काफ़ी ओल्ड टाइम का था, एक फैमिली ड्रीम। वो सपना बहुत बहुत वक्त पहले का था। मैंने सोचा कि वो कभी एंड नहीं होगा एंड लॉन्ग जर्नी की मेमोरीज अब मुझे मिल गई है। एंड वे सुकासा एक स्माइल करती है एंड सुकासा नासा से कहती है कि क्या हुआ डार्लिंग? एंड नासा कहता है कि मुझे काफ़ी डरावना सपना आया। एंड फिर वो सुकासा को गले से लगा लेता है एंड फिर नासा कहता है ये कहानी थी प्रिंसेस कागुया की, जिसने अपने आप को मून से हील कर लिया एंड हैप्पीली शादी कर ली। एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है।